थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट दो होती हैं और उसमें से मैं पहली बारी को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैम में, गेट में, नेट में, सब में क्वेश्चन इससे आया हुआ है। ओके, सो सबसे पहले मैं ओवरव्यू बात करूंगा कि क्या होती है इक्वेशन और कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है और कैसे क्वेश्चन आए वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ ही बातें याद रखनी है, दो तीन बातें हैं वो आपको याद रखनी है। पहली, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है हमारी डेल यू ओवर डेल वी एट टी इक्वल टू टी डेल पी ओवर डेल टी एट वी माइनस पी। ये हमारी इक्वेशन होती है फर्स्ट, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या इस इक्वेशन से हम पता करते हैं? हम जनरली देखते हैं इस इक्वेशन से चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। यानी कि वॉल्यूम चेंज करने से इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हम जनरली इस इक्वेशन ऑफ स्टेट से देखते हैं। या फिर दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि क्या इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम का फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग गैसेज के लिए हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है वॉल्यूम का इंटरनल एनर्जी। ठीक, ये हमारी इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल वी एट टी इक्वल टू टी डेल पी ओवर डेल टी वी माइनस में टी। इस इक्वेशन को ड्राइव किया जाता है बॉन्ड के डब्बे से। ठीक है, वो अलग चीज है, डेरिवेशन बाद में देखेंगे हम। मुझे जो एग्जाम से रिलेटेड जो जितनी बातें हैं मैं वहाँ यहाँ पे करूँगा। ओके, तो पहला जो मॉडिफिकेशन है, पहला जो चीज है वो आपको पता होना चाहिए कि जो डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी होता है, ये होता है अल्फा अपान में बीटा। अल्फा अपान में बीटा। अल्फा क्या होता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन फैक्टर। ठीक है, बीटा क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है किसी भी लिक्विड के लिए। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है बीटा और अल्फा होता है एक्सपेंशन फैक्टर। ठीक है, तो इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ये आपकी मेन इक्वेशन है फर्स्ट। इसको अगर आपने इसमें पुट किया तो जो डेल यू ओवर डेल वी एट टी वो आएगा टी अल्फा अपान बीटा माइनस में टी, मॉडिफाई होके जाए। वैसे ही जो हमारा डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट भी होता है, ये होता है गामा इंटू पी। ठीक, गामा इंटू पी, तो इसको इससे भी लिख सकते हैं कि डेल यू ओवर डेल वी एट टी इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू गामा इंटू पी माइनस पी। तो ये भी इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो मेन इक्वेशन मेरी ये है, इससे मैं ड्राइव होकर दूसरा ये आया और तीसरा ये आया। ठीक है, इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, इस पे क्वेश्चन नहीं आया थर्ड वाला। ओके, क्वेश्चन आपसे ये पूछा सकता है कि क्या कोई गैस लिक्विफाई की जा सकती है, की जा सकती है? एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा और उस इक्वेशन से आपसे पूछेगा क्या ये जो गैस का इक्वेशन है, ये गैस है, इसका इक्वेशन ये है, क्या ये गैस लिक्विफाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती? तो एक क्वेश्चन आता है कि कैन वी लिक्विफाई गैस, कैन वी लिक्विफाई गैस विच फॉलो। एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन थी, अब यहाँ पर कोई भी इक्वेशन वो दे देगा, तो हमें कैसे पता चले कि गैस लिक्विफाई होगी कि नहीं? तो वो भी आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको पता चल जाएगा। अगर पहला, इफ डेल यू ओवर डेल वी एट टी इक्वल टू जीरो, अगर ये वैल्यू जीरो आएगी तो गैस कैंट बी लिक्विफाई, यानी कि गैस आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। अगर डेल यू ओवर डेल वी एट टी की वैल्यू जीरो आ गई, यानी इस इक्वेशन की वैल्यू अगर जीरो आ गई तो गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। दूसरा, इफ del u over del v at t is not equal to 0, then gas can be liquefied। ठीक है, यानी गैस लिक्विफाई की जा सकती है अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू हो वो जीरो ना आए। ठीक है, अब अलग अलग गैस आपको दी जाएंगी, उनके इक्वेशन दिए जाएंगे और उससे आपको डेल यू ओवर डेल वी एट टी निकालने को कहा जा सकता है। तो पहला, फॉर आइडियल गैस,
आपसे पूछा जाए कि बताइए फॉर आइडियल गैस डेल यू ओवर डेल वी एट टी क्या होगा। देखो सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो, बट मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ। जो आइडियल गैस के लिए डेल यू ओवर डेल वी एट टी होता है वो होता है 0। आइडियल गैस के लिए डेल यू ओवर डेल वी एट टी होता है वो होता है 0। वंडरवॉल के लिए, वंडरवॉल के लिए पहले तो वंडरवॉल इक्वेशन क्या होती है, वो होती है पी ए अपान में बी स्क्वायर v माइनस में बी अपान में आर, ये होता है वंडरवॉल। इसके लिए जो डेल यू ओवर डेल वी एट टी होता है वो होता है ए अपान में वी स्क्वायर। अगर आप मोल को भी रखना चाहते हो तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए अपान में वी स्क्वायर। तो याद रखेंगे कि आइडियल गैस के लिए जो डेल यू ओवर डेल वी एट टी होता है वो होता है 0, रियल के लिए ये होता है। ठीक है, अब यहाँ से वो रिड्यूस वंडरवॉल बना सकता है, रिड्यूस्ड वंडरवॉल। वंडरवॉल रिड्यूस वंडरवॉल कैसे आ सकता है, जैसे मान लो कि एक इक्वेशन दे दिया कि बताइए इस इक्वेशन के लिए डेल यू ओवर डेल वी एट टी कितना होगा। इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन आपका हो सकता है पी वी माइनस में बी अपान में आर टी। इस इक्वेशन के लिए आपसे पूछा जाए कि बताइए डेल यू ओवर डेल वी एट टी क्या होगा, तो आप विद द हेल्प ऑफ वंडरवॉल इसका आंसर बता सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो वंडरवॉल के जो रिजल्ट होगा वो रिड्यूस वंडरवॉल के लिए काम आ जाएगा। आपने क्या किया, ये है वंडरवॉल इक्वेशन पूरी आपकी, पी प्लस ए अपान में वी स्क्वायर इक्वल टू वी माइनस वी इक्वल टू आर टू। यहाँ से आपने एक इक्वेशन ये बनाया है, इसमें आपने क्या किया है, ए वाली वैल्यू को 0 कर दिया है, यानी इस टर्म को आपने 0 कर दिया है, बाकी सारे टर्म को रखा है। तो जो वंडरवॉल में जो वंडरवॉल का रिजल्ट आ रहा है उसमें ए को आपको 0 रखना है बस। तो वंडरवॉल का रिजल्ट क्या आ रहा है, एन स्क्वायर ए अपान में बी स्क्वायर आ रहा है, और इस इक्वेशन में ए की वैल्यू है ही नहीं, तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0। आंसर आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए है, इसमें ए है, इस इक्वेशन में ए है, इस इक्वेशन में ए है ही नहीं, तो आपने आंसर क्या किया 0। अगर मान लो मैं इक्वेशन ऐसे देता, मैं इक्वेशन ऐसे देता कि p प्लस ए अपन में वी स्क्वायर v इक्वल टू आर टी। अब इस इक्वेशन के लिए अगर मुझसे पूछा जाता कि बताओ डेल यू ओवर डेल वी एट टी कितना होगा, तो इस इक्वेशन के लिए मैं लिखूंगा डेल यू ओवर डेल वी एट टी जो होगा हमारा वो होगा ए अपन में वी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट। यानी कि अगर वंडरवॉल के लिए पूछे तो आंसर ये है, अगर इस इक्वेशन के लिए पूछे तो आंसर 0 है, और इस इक्वेशन के लिए पूछे तो आंसर क्या है, ए अपान में वी स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर ए अपान में वी स्क्वायर। आपको और भी अलग अलग इक्वेशन के लिए पूछ सकता है, ये तो मैंने इतना बताया जितना अभी तक आपके एग्जाम में आया हुआ है। इससे वो आगे भी जा सकता है, आपको कुछ भी एक्स वाई जेड इक्वेशन दे देगा और उससे आपको पूछ सकता है बताओ वैल्यू कितनी आएगी डेल यू ओवर डेल वी एट टी की। तो आपको कुछ नहीं करना होता, डेल यू ओवर डेल वी एट टी निकालना है, उसमें होता है टी डेल पी ओवर डेल टी माइनस पी। तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी होती है, डेल पी ओवर डेल टी। कोई भी इक्वेशन दे दिया, जैसे लेट सपोज उसने इक्वेशन दिया, मान लो जैसे ये वाला पी वी इक्वल टू आर टी, तो यहाँ पे क्या किया आपने, पी इक्वल टू आर टी अपन में बी, आपको निकालना है डीपी ओवर डी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डीपी ओवर डी या फिर डेल पी ओवर डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपन में बी डेल ओवर डेल टी इंटू में टी, टी से टी डिफ्रेंशिएट होगा तो 1 आ जाएगा, यानी आर अपन में बी आ जाएगा, डेल पी ओवर डेल टी आ जाएगा, मतलब आर अपन बी आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी होती है, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी होती है, पुट कर दोगे टी इंटू में आर अपन में बी इक्वल टू पी माइनस पी इक्वल टू माइनस पी, ये हो जाएगा आर टी अपन में बी माइनस में पी। आपको पता है आर टी क्या होता है, यहाँ इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से आर टी क्या है, पी वी है, तो इसको रख दोगे पी वी वी माइनस में पी, वी से वी कैंसिल आउट, पी माइनस पी इक्वल टू 0। यानी कि आइडियल का जो 0 आ रहा है ऐसे सॉल्व करने का आता है। तो आपको क्या करना होगा, आपको कुछ भी एक्स वाई जेड एक इक्वेशन देगा, उस इक्वेशन में आपको पी की वैल्यू ऐसे निकालनी होती है, पी को अलग से निकाल लो, फिर उस पी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी डेल पी ओवर डेल टी निकाल लो, जो वैल्यू आएगी उसको इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद ऐसा कुछ बनेगा, उसमें रीअरेंज करना होगा, थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा, और वो भी किसी इक्वेशन से जो इक्वेशन दी गई होगी एक्स वाई जेड उसी से, उससे रीअरेंज करके सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ओवरऑल अब तक जो क्वेश्चन आया है वो यहीं से आया। ठीक है, आइडियल के लिए क्या होता है 0,
वन डबल क्या होता है, एन स्क्वायर अपन वी स्क्वायर। दो रूल्स हो सकते हैं, इनके लिए भी आप देख सकते हो। और ये मेन फॉर्मूला हमारा है, ये वाला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये वाला। अगर वैल्यू 0 आ रही है तो गैस लिक्विफाई नहीं होगा, अगर 0 नहीं आ रही तो गैस लिक्विफाई होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए क्या आइडियल गैस लिक्विफाई हो सकती है, तो नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। क्या वंडरवाल लिक्विफाई हो सकती है, हाँ वंडरवाल लिक्विफाई किया जा सकता है। अच्छा, लूज वंडरवाल में ये वाला, क्या ये लिक्विफाई, ये जैम में पूछा गया, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ये जैम में पूछा गया, क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया जैम में आपसे, क्वेश्चन है कि कैन बी लिक्विफाई, कैन बी लिक्विफाई अ गैस which follow the equation P V minus V equal to RT। क्या हम इस गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है? तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डेल यू ओवर डेल वी एट टी। अगर ये 0 हुआ तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, अगर ये 0 नहीं हुआ तो गैस लिक्विफाई होगी। ठीक है, मुझे पता है ये क्या है, रिड्यूस्ड वंडरवाल, वंडर। अच्छा, वंडरवाल जो होता है वो होता है पी ए अपन में बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसके लिए जो वैल्यू आ रही थी डेल यू ओवर डेल, ये जो है एट टी, वो आ रही थी ए अपन में बी स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, ये आ रही थी। इसके लिए मैंने बोला था कि अगर ए इसमें नहीं है इस इक्वेशन में तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो डेल यू ओवर डेल बी एट टी क्या आ गया, 0। अगर 0 आ रहा है इस गैस के लिए डेल यू ओवर डेल बी एट टी, तो आप क्या कहोगे कि गैस कैंट बी लिक्विफाई, यानी कि आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। ये जैम में क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कर पाओगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्वेश्चन पूछा है, कर पाओगे। आपके पास बेसिकली 2-3 बातें आपको याद रखनी। एक तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट पहला होता क्या है, उसको अल्फा और बीटा का टर्म है, ठीक है, और लिक्विफाई होने के लिए 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 है तो लिक्विफाई नहीं होगा, 0 है तो लिक्विफाई नहीं होगा, अगर 0 नहीं तो लिक्विफाई होगा। उसके बाद आइडियल के लिए जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और वंडरवुड के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है एन स्क्वायर ए अपन में बी स्क्वायर। एक टर्म और जोड़ लेना, ये जो डेल यू और डेल पी टी है, इसको इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं, पाई टी, पाई टी क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर भी इसको बोलते हैं, पाई टी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है कि क्या करना है इस क्वेश्चन में, फॉर वंडरवाल गैस द पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू ओवर डेल वी एट टी। क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2020 जीआरएफ में 4 मार्क्स में। अच्छा, क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया, ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन होता है। कह रहा है कि डेल यू ओवर डेल वी एट टी बताओ फॉर वंडरवाल। मुझे पता है क्या होता है, एन स्क्वायर ए अपन में, एन स्क्वायर ए अपन में वी स्क्वायर होता है। आंसर देखो कौन सा, थर्ड नंबर आंसर, ए अपन में बी स्क्वायर। 4 नंबर, नवंबर 2020 जीआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में कि डेल यू ओवर डेल बी एट टी बताओ वंडरवाल के लिए, क्या हो गया, ए अपन में बी स्क्वायर। अगर इसी को आइडियल के लिए पूछ देता, आंसर क्या हो जाता, 0। ठीक है, अगर इसी को पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी के लिए पूछता, आंसर क्या होता, 0। अगर इसको पूछता पी प्लस में ए अपन में वी स्क्वायर वी इक्वल टू आर टी के लिए, आंसर क्या होता, ए अपन वी स्क्वायर। ठीक, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये भी जीआरएफ का क्वेश्चन है, ये भी जीआरएफ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। जीआरएफ जून 2018 जून में पूछा गया, 4 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन, यानी कि जब ये आ रहा है तो 4 मार्क्स में आ रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन कर रहा है एट 300 केल्विन द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट एंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड वाटर आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। डेल यू ओवर डेल वी एट टी इन किलोबार फॉर वाटर एट 320 केल्विन एंड 1 बार विल बी। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, आपको वहां पर नहीं दिख रहा होगा।
क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ कि एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे वो कह रहा है द थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट, जो थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है जिसको हम अल्फा बोलते हैं, वो दे रहा है हमारा 2 × 10⁻⁴ पर केल्विन, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिक्विड का जो दे रहा है वो दे रहा है 5 × 10⁻⁵ बार इनवर्स। ठीक है, आपसे कह रहा है कि फाइंड करो डेल यू ओवर डेल वी एट टी क्या होगा एट 320 केल्विन एंड 1 बार। आपको 320 केल्विन और 1 बार पे आपको डेल यू ओवर डेल वी एट टी निकालना है। तो मुझे पता है डेल यू ओवर डेल वी एट टी जो होता है वो होता है टी डेल पी ओवर डेल टी वी माइनस में पी। इसको मैं लिख रहा था टी अल्फा अपान में बीटा माइनस, सारी वैल्यू दी गई है, आपको पुट करना है। टी दिया गया है 320 केल्विन, 320 केल्विन। ठीक है, अल्फा दिया गया है 2 × 10⁻⁴ पर केल्विन, बीटा दिया गया 5 × 10⁻⁵ बार इनवर्स, माइनस में पी दिया गया है, पी दिया गया 1 बार, तो 1 बार। अच्छा, एक चीज और, जो आपको डेल यू ओवर डेल वी टी निकालना है वो निकालना है इन किलो बार, वो किलो बार में निकालना है, यानी कि ये जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है किलो बार। सॉल्व करो इसको, क्या होगा केल्विन से पर केल्विन कर कैसे लाओ, यानी कि यहाँ हो गया 320 इंटू, अच्छा देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 2 × 10⁻⁴ और 5 × 10⁻⁵, ये -5 क्या होगा, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि 2 को लिख दूँ 20 × 10⁻⁵, अरे इसको 10⁻⁴ है, मैं ये 0 यहाँ बढ़ा दूंगा तो यहाँ -5 हो जाएगा, अपान में 5 × 10⁻⁵, ये कैंसिल आउट, -5 से -5, और ये 50 का 20 4 बार, यानी कि 4 हो जाएगा, -1 4 -1, ये हो जाएगा 1280 -1 बार में चल रहा था अब, क्योंकि ये जो बार इनवर्स था ऊपर जाकर बार हो चुका है बार का। ओके, तो ये हो जाएगा 1279 बार, 1279 बार। मुझे कितना चाहिए आंसर, आंसर चाहिए किलो बार, तो मैं इसको लिख दूंगा 1.279 किलो बार, ये मेरा आंसर होगा। आंसर देखो यहाँ पे 2.4 नहीं 1.2, ये सही है 1.2 किलो बार। तो ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी 4 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये वाला, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या गैस लिक्विफाई की जा सकती है एग्जाम में, इस क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, बहुत आसान है। इक्वेशन ऑफ स्टेट फर्स्ट है ये, सेकंड वाला अगली वीडियो में लेकर आऊंगा मैं। आपको कुछ बातें याद रखनी है, पहला इक्वेशन ऑफ स्टेट होता क्या है, ये होता है, ठीक है, अल्फा और बीटा के टर्म में ये होता है, गामा के टर्म में ये होता है, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। गैस लिक्विफाई तब होगी जब इक्वेशन ऑफ स्टेट की वैल्यू 0 ना हो, अगर 0 आ गई तो गैस लिक्विफाई नहीं होगी। आइडियल के लिए 0 होती है, वंडरवॉल के लिए n²a/v² होता है। रिड्यूस वंडरवॉल में आपको ध्यान रखना है, अगर a आ रहा है तो n²a/v², अगर a नहीं आ रहा है तो 0, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की, और अगर कुछ और भी क्वेश्चन आए होंगे इस वाले इक्वेशन से तो वो भी देखेंगे, और दूसरे वाले इक्वेशन से जो क्वेश्चन आए होंगे वो देखेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट में।